अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम सबक आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं, ये सबक आपके निसाब गुलिस्तान अदब की एक नज़्म है। इसका उन्वान है गौर ग़रीबा। इसका नाम है गौर ग़रीबा और इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं अली हैदर नज़्म तबातबाई। इस नज़्म से मुतालिक कुछ ख़ास बातें आपको बताई जानी ज़रूरी है। इससे पहले गज़ल का सिलसिला चल रहा था और गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, गज़ल का कोई टॉपिक नहीं होता, क्योंकि गज़ल का हर शेर अपना आप में एक मुकम्मल बात कह देता है। जबकि नज़्म में इस बात को लाज़मी करार रखा गया है, इस बात को लाज़मी रखा गया है कि नज़्म में एक उन्वान हुआ करता है, एक टॉपिक हुआ करता है, उसके इर्द गिर्द ही पूरी नज़्म को बुना जाता है, पूरी नज़्म को लिखा जाता है। इस नज़्म में कुछ ख़ास बातें ऐसी है। ये नज़्म कहने को तो अली हैदर नज़्म तबातबाई की लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नज़्म एक अंग्रेज़ी शायर थॉमस ग्रे की लिखी हुई है। ठीक है, ये नज़्म कोई नज़्म नहीं है बल्कि एक नोहा है। क्या है? एक नोहा है। ईसाइयों में एक रिवाज है कि जब कोई इंसान की मौत हो जाती है, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है, तो जब उस इंसान को दफनाया जाता है, जब इंसान का मदफून करने की रस्म चल रही होती है, तो उस वक्त उसका बहुत करीबी, उसका बहुत ख़ास शख्स जो उसके घर का या उसका दोस्त अहबाब हो सकता है, उसके बारे में, उसकी तारीफ़ों के लिए या उसकी ज़िंदगानी, उसके हालात के बारे में एक ज़िक्र किया करता है, एक नोहे की शक्ल में, एक नज़्म की शक्ल में। अंग्रेज़ी ज़बान में जो नोहा पढ़ा करता है उसको एलेजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलेजी। तो एक अंग्रेज़ी शायर हैं थॉमस ग्रे और उनका एक एलेजी लिखा हुआ है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। क्या है उसका पूरा नाम? एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड लिखा हुआ है। आपने उसको सिर्फ उर्दू में क्या किया है? तर्जुमा किया है। लेकिन अहम बात ये देखिए कि अगर किसी नज़्म को अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने शऊर से लिखा जाए तो हो सकता है ये एक महारत वाला काम है। लेकिन किसी दूसरी ज़बान की नज़्म को उर्दू ज़बान में कन्वर्ट करना, उर्दू ज़बान में तब्दील करना, एक दूसरी ज़बान में मुतबादिल करना और उसका वो सोज़ व गुदाज बना रहे, उसकी वो फीलिंग्स ज़ाया ना हो, जिस फॉर्म में, जिस हैयत में उसे लिखा गया है उसकी हैयत बरकरार रहे, ये सब बरकरार रखना बहुत ही अहम काम है और नज़्म तबातबाई ने ये बहुत ही अहम काम को अंजाम दिया है। सबसे पहले हम शायर का मुख्तसर तारुफ जानेंगे और उसके बाद हम आज की नज़्म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है गौर ग़रीबा। अली हैदर का यानी नज़्म तबातबाई, नज़्म इनका क्या है? तखल्लुस है और इनका पूरा नाम है अली हैदर। ठीक है, आपको ये बात भी जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में एक तो आता है टॉपिक गज़ल के ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। दूसरा सवाल आता है मंदरदा शुअरा में से किसी एक शायर के ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए। इसलिए आपको इन शायर की भी पूरी सवालें, जो भी इस टॉपिक में चैप्टर से रिलेटेड जो बातें दी जाती हैं, आपको उनको भी जानना क्या है? ज़रूरी है। और उसके बाद आता है नज़्म के अशार के बंद की क्या कीजिए? तशरीह कीजिए। तो उसके बाद तशरीह तो आपको एक एक करके बता दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। अली हैदर नज़्म तबातबाई। अली हैदर इनका नाम है और नज़्म क्या है? इनका तखल्लुस है। एक तो होती है नज़्म, पोइट्री। ठीक है, यहाँ पर नज़्म कोई पोइट्री नहीं है, तो नज़्म के ऊपर एक अलामत लगी है, इसे ही तखल्लुस की अलामत कहा जाता है, यानी पहचाना जाता है कि किसी शायर का क्या है? नाम है। 1853 था 1933 आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1853 ईस्वी में हुई थी और 1933 में आपकी वफ़ात हुई थी। नज़्म तबातबाई लखनऊ में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई। नज़्म तबातबाई की वालिदा लखनऊ के नवाब मोतमद्दिद दौला आगा मीर के ख़ानदान से थीं और आगा मीर लखनऊ के नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर के वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म यानी मेन मंत्री, प्रधानमंत्री से कहा जाता है। नज़्म तबातबाई नवाब वाजिद अली शाह की बीवी बूटा बेगम के फूफीज़ाद भाई हैं। कुल मिला के नवाब ख़ानदान से आपका क्या रहा है? ताल्लुक़ रहा है। नवाब ख़ानदान से ही आपकी परवरिश है, उनसे आपका क्या रहा है? मेन सिलसिला बरकरार रहा है। इस रिश्ते की वजह से वो 1868 में अपने वालिद के साथ मटिया बुर्ज कलकत्ता चले गए।
मटिया बुर्ज कलकत्ता की एक सूबा है, जगह का नाम है, वहाँ चले गए। वहीं उन्होंने दरस निज़ामी की तालीम हासिल की। दरस निज़ामी कहते हैं शिक्षण प्रणाली को, किसे कहा जाता है? शिक्षण प्रणाली को। दर्स कहता है पढ़ाने को, तदरीस को, और निज़ाम कहते हैं व्यवस्था को, अरेंजमेंट को, मैनेजमेंट को, या शिक्षण प्रणाली से हिंदी में कहा जा सकता है। तो वहाँ पर आपने शिक्षण प्रणाली की तालीम, शिक्षा क्या की? हासिल की। 1887 तक नज़्म कलकत्ता में ही मुख्तलिफ़ मुलाजमतें करते रहे। मुलाजमतें जमा है मुलाजमत की। मुलाजमत कहते हैं नौकरी को, और मुलाजिम कहते हैं नौकर को। तो आपने 1887 तक कलकत्ता में अलग अलग जगह पर क्या की? नौकरियां की। लेकिन 1887 में तलाशी माश के सिलसिले में हैदराबाद पहुँचे और फिर आखिर उम्र तक वहीं रहे। आखिर उम्र यानी उम्र के आखिर तक, उम्र के आखिर तक, इंतकाल फरमाने तक आपने वहीं पर क्या की? अलग अलग जगह पर नौकरियां की। 1887 में तलाशी माश, तलाश यानी सर्चिंग, ढूंढना, माश कहते हैं गुजारा, माश यानी कहते हैं पैसा भी कह सकते हैं, आर्थिक संपन्नता भी कह सकते हैं, ठीक है। तलाश माश यानी ज़िंदगी के जीवन यापन के लिए, इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस रोज़ी रोटी की ज़रूरत होती है उसे तलाश माश कहा जाता है। तो तलाश माश के सिलसिले में आप कहाँ चले गए? हैदराबाद चले गए और आखिर वक्त आप वहीं रहे। हैदराबाद में उन्होंने कई मुलाजमतें की, यानी वहीं पर भी आपने अलग अलग जगह पर काफ़ी सारी नौकरियाँ की। कुतुब खाना आसिफिया के मोहतमिम रहे। कुतुब खाना किसे कहते हैं? कुतुब खाना, कुतुब खाना मीन्स लाइब्रेरी, पुस्तकालय। कुतुब खाना मीन्स लाइब्रेरी। आसिफिया के क्या रहे? मोहतमिम रहे, वहाँ के अरेंजमेंटर रहे। निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में पहले अरबी फ़ारसी के लेक्चरर और फिर उर्दू के उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। आपने सेवाएं दी हैं, खिदमतें दी हैं, किसमें? हैदराबाद कॉलेज में। अरबी के और फ़ारसी के लेक्चरर रहे और बाद में उर्दू की तदरीस का आपने भी काम किया, उर्दू पढ़ाने का आपने काम किया। 1918 में वो दारुल तर्जुमा हैदराबाद से वाबस्ता हो गए और फिर आखिर तक यहाँ मुख्तलिफ़ इल्मी और अदबी खिदमत अंजाम देते रहे, ठीक है। यहीं पर आपने अदबी यानी साहित्य से रिलेटेड, उर्दू ज़बान से रिलेटेड, उर्दू ज़बान से मुख्तलिफ़ आपने खिदमत अंजाम दी, सेवाएं देते रहे। इस कॉलेज में आप आखिर दम तक काम करते रहे। दारुल तर्जुमा में मुलाजमत के दौरान उन्होंने कई किताबों के तर्जुमे किए। दारुल तर्जुमा में मुलाजमत जब कर रहे थे, जब आप नौकरी कर रहे थे, तो उस टाइमिंग पीरियड में आपने क्या किया? बहुत सारी किताबों का तर्जुमा किया, कई किताबों का ट्रांसलेशन किया, क्या किया? अनुवाद किया। यहाँ से शाया होने वाली किताबों पर नज़र सानी की और मुख्तलिफ़ उलूम की इस्तिलाहात और वज़ा करने में भी उन्होंने अहम हिस्सा लिया। उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ, यानी उम्र के आखिर तक आप हैदराबाद रहे और हैदराबाद में ही, उस कॉलेज में ही आपने खिदमत अंजाम देते रहे। कई सारी किताबों का आपने तर्जुमा किया, अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया और आखिर दम तक, इंतकाल तक आपने वहाँ पर सेवाएं देते रहे। यही आपकी क्या है? बड़ाई है, बड़प्पन है आपका। नज़्म तबातबाई वसीउल मुताला शख्स थे। नज़्म तबातबाई वसीउल मुताला, वसी कहते हैं विस्तृत को, वसी कहते हैं विस्तृत को, मुताला कहते हैं अध्ययन को। मुताला मीन्स अध्ययन। आप वसीउल मुताला यानी सिर्फ एक ज़बान में नहीं बल्कि अलग अलग ज़बान में, अलग अलग फ़नून में अध्ययन करना, रिसर्च करना, उन पर ज्ञान हासिल करना, ये आपका क्या रहा है? शगफ़ रहा है, आपका शौक़ रहा है। उन्होंने उर्दू के अलावा अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर भी पूरी क़ुदरत हासिल की थी। फ़ुकलियात और इल्म अरूज से भी उन्हें ख़ुसूसी दिलचस्पी थी। फ़ुकलियात कहते हैं खगोल को, किसे कहते हैं? खगोल विज्ञान, सुना होगा। तो आपने ना सिर्फ उर्दू ज़बान में महारत हासिल की है बल्कि उर्दू के अलावा अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, दीगर ज़बानों में भी महारत हासिल की है। एक तो होता है किसी ज़बान को पढ़ना और समझना, और एक होता है ज़बान में महारत हासिल करना। ये दो अलग अलग मामले हैं, ठीक है। तो आपने ना सिर्फ ज़बानों को पढ़ा समझा बल्कि उनमें महारत हासिल की, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। तो उर्दू, अरबी, फ़ारसी के अलावा आपको खगोल विज्ञान में भी क्या था? इंटरेस्ट था, उसमें रुचि थी, आपने उसमें भी क्या? दिलचस्पी रखी पूरी। उर्दू अदब में नज़्म तबातबाई दो वजहों से ख़ास तौर पर मशहूर हैं और हमेशा याद रखे जाएंगे। एक वजह नहीं बल्कि दो वजह रही हैं। तो एक तो ये है कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने 1901 में दीवान गालिब की मुकम्मल शरह हैदराबाद में से शाया की। दीवान गालिब, दीवान कहते हैं शायरियों की किताब को, दीवान कहते हैं शायरियों की किताब को। तो गालिब ने जो शायरियाँ लिखी थी, जो गज़लें, जो नज़में लिखी थी, उन सभी को आपने एक जगह इकट्ठा करके उसको प्रिंट करवाने का पहला काम, इस काम को अंजाम दिया 1901 में। किसने? नज़्म ने। इस शरह का मयार और इल्मी सतह खासी बुलंद है।
और बहुत अच्छे ढंग से लिखा है इसको। इसमें खालिस इल्मी अंदाज में गालिब के अशार का तनक़ीदी मुहाकिमा पेश किया गया है और मुहासिन शेर को नुमाया करने के साथ साथ कई जगह खामियों की भी निशानदही की गई है। इन्होंने ना सिर्फ शेर को प्रिंट करवाया है, ना सिर्फ अशार को प्रिंट करवाया है, ना सिर्फ शाया करवाया है, बल्कि अशार से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातों को भी नुमाया किया है, स्पष्ट किया है। और अशार से रिलेटेड ना सिर्फ अशार की बढ़ाइयाँ की है, बल्कि नज़्म में होने वाली कुछ कमियाँ, अगर कहीं गालिब की अशार में गालिब की नज़मों में, गज़ल में अगर कोई कमी नज़र आई है तो आपने उन गज़लों को भी नुमाया किया है। सिर्फ हर जगह बढ़ाई ही नहीं लिखी है और ये इनका बहुत ज़्यादा कार नुमाया काम है। नज़्म की शोहरत का दूसरा सबब उनका मंजूम तर्जुमा गौर गरीबा है। ठीक है, पहला नाम उनका क्यों है? क्योंकि उन्हें गालिब का दीवान प्रिंट करवाया, शाया करवाया, उसकी कमियां खामियों पर पूरी तनक़ीद की है, पूरी आलोचनाएँ की है, उसकी खूबियों को, खामियों को वाज़ेह तौर पर समझाया है। तो दूसरा काम उनका क्या है? गौर गरीबा। ये एक अकेला नाम ही काफ़ी है जिसने आपको हमेशा के लिए क्या रखा है? जिंदा व जावेद रखा है, आपके नाम को हमेशा आला दर्जा पे फ़ाइज़ किया है। अंग्रेज़ी ज़बान के शायर थॉमस ग्रे की 32 बंदों पर मुश्तमिल मशहूर नज़्म जो कि एक नोहा है, एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्च यार्ड। ये एलेजी है। ठीक है, एलेजी क्या होता है? एक शोक गीत होता है। क्या होता है? शोक गीत, नोहा कह सकते हैं। किसी की मौत पर, किसी के इंतकाल पर उसकी तारीफ़ों में या उससे रिलेटेड उसकी बातों को एक नज़्म की सूरत में पढ़ा जाना एलेजी कहलाता है। ये एलर्जी नहीं है। ठीक है, ये कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, बल्कि एलेजी। एलेजी मीन्स क्या है? शोक गीत। तो एक अंग्रेज़ी शायर हैं थॉमस ग्रे, उसकी किताब है, नज़्म है एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री यार्ड। उसका आपने क्या किया, उर्दू में क्या किया है का मंजूम तर्जुमा नज़्म तबातबाई ने जिस फ़नी एहतमाम और हुनरमंदी से किया है वो हैरत अंगेज़ है। हैरत अंगेज़ क्यों है? ना सिर्फ तर्जुमा किया है, बल्कि जिस हैयत में, जिस बनावट में उसे लिखा गया है। एक नज़्म में जिस तरह रदीफ़ की, काफ़ियों की और मिसरे की बराबरी को जो ध्यान में रखा जाता है, आपने उस चीज़ को बरकरार रखा है। इस मंजूम तर्जुमा का उन्वान उन्होंने गौर गरीबा रखा है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तर्जुमा में असल नज़्म का सोज़ और दर्द अंगेज़ी की कैफियत बरकरार है। जिस दर्द के साथ, जिस फॉर्म के साथ वो लिखा गया है, जिस फॉर्म में, जिस दर्द के साथ, जिस तकलीफ़ के साथ, जिस परेशानियों को ज़ाहिर करने वाली बातों के साथ वो नज़्म लिखी गई है, आपने उसको क्या रखा है? बरकरार रखा है। नज़्म तबातबाई ने इस तर्जुमे में नज़्म की हैयत का एक नया तजुर्बा किया है, एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। नज़्म का हर बंद अंग्रेज़ी स्टैंज़ा की हैयत में लिखा गया है। नज़्म तबातबाई ने काफ़िया बंदी का नया तर्ज इख्तियार किया है, एक नया ढंग अपनाया है। अब ये जो नज़्म है ना सिर्फ तर्जुमा किया गया है, बल्कि इसको इंग्लिश के स्टैंज़ा फॉर्म में लिखा गया है। स्टैंज़ा फॉर्म में क्या होता है? उर्दू में, इस ज़बान में ऐसा होता है कि जब पहला मिसरा लिखा जाता है तो पहले मिसरे के आखिर में एक रदीफ़ होता है, एक काफ़िया होता है, और दूसरे मिसरे में भी रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी रखी जाती है और कहीं पर नहीं भी होती है। लेकिन इंग्लिश फॉर्म में जो स्टैंज़ा फॉर्म होता है उसमें आपने इस नज़्म का क्या किया है? ट्रांसलेट किया है, तर्जुमा किया है, अनुवाद किया है कि पहला मिसरा और दूसरे मिसरे में जिस तरह के रदीफ़ काफ़िए अलग अलग रखे गए हैं, तीसरे और चौथे में भी उसी तरह रखे गए हैं। मतलब मुराद समझाने की ये है कि पहले मिसरे में जो रदीफ़ और काफ़िया रखा गया है, जो काफ़िया रखा गया है, उसको तीसरे मिसरे में वापस दोहराया गया है, और जो दूसरे मिसरे में काफ़िया है उसको चौथे मिसरे में दोहराया गया है। ये इनका बहुत हुनरमंदी वाला काम माना गया है, और बेशक ये है भी। तो ये सब बातें आपको नज़्म में समझा दी जाएगी। एक एक बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँगा। आइए शुरू करते हैं आज की नज़्म। देखिए, नज़्म का नाम है गौर गरीबा। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि एक इंसान को, अहादीस में भी इस चीज़ का बयान है, मिसालों में बात कही जाती है, एक इंसान को इल्म हासिल करने के लिए गोद से गौर तक इल्म हासिल करते रहना चाहिए। इल्म हासिल करने की कोई वक्त, कोई मयाद, कोई उम्र नहीं होती। तो गोद से मुराद है माँ की गोद, ठीक है, जिसमें बच्चा रहा करता है, और गौर कहते हैं कब्र को, गौर कहते हैं कब्र को। तो ये जो नज़्म है ये उसी कब्र के ऊपर लिखी गई है, और इस नज़्म में ना सिर्फ दर्द
और ना सिर्फ सोच बताया गया है, बल्कि इस नज़्म को लिखने का एक असल मकसद ये भी है, शायर इस बात की तरफ निशानदही करना चाहता है, इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है कि जो दुनिया है ये फ़ानी है। एक ना एक दिन हर इंसान को क्या हो जाना है, फ़ना हो जाना है। चाहे कितना ही बड़ा इंसान हो, कितना ही बड़ा बादशाह हो, कितना ही बड़ा ताजिर हो, चाहे किसी भी ओहदे पर फाइज हो, एक दिन उसका दुनिया से फ़ना हो जाना क्या है, तय है। और एक दिन पूरी दुनिया का क्या हो जाएगा, फ़नाए फ़ानी हो जाएगा। ये दुनिया पूरी क्या हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी। इसी बात को इस नज़्म में क्या किया गया है, आपको समझाया गया है। तो गौर गरीबा, तो गौर से मुराद है कब्र, गरीबा यानी कब्र के बारे में सब बातें इसमें बताई गई है। ये वैसे ही लिखी गई है जैसे इंग्लिश स्टैंजा में नज़्म लिखी गई थी। तो पहले हम एक एक बंद को पढ़ेंगे और इस बात को वाज़ेह करते चलेंगे। पहला बंद समाअत फरमाए। विदाए रोज़ रोशन है गजर शाम गरीबा का, चरागाहों से पलटे काफ़िले वो बेज़बानों के, कदम घर की तरफ किस शौक़ में उठता है दहका का, ये वीराना है मैं हूँ और तायर आशियानों के। ठीक है, पहला मिसरा है और दूसरा मिसरा है। देखिए, पहले मिसरे में जो गरीबा हैं तो तीसरे मिसरे में दहका हैं, इन दोनों के काफ़िए सिमिलर हैं। जबकि दूसरे मिसरे में ज़बानों लिखा है और चौथे मिसरे में आशियानों लिखा है, तो दूसरे और चौथे को काफ़िए को क्या किया गया है, सेम रखा गया है, एक जैसा रखा गया है। तो ये इंग्लिश फॉर्म में इंग्लिश स्टैंजा कहा जाता है, इंग्लिश स्टैंजा फॉर्म में से तर्जुमा किया गया है, उसी दर्द के साथ इसे लिखा गया है। तो ये कहते हैं विदाई रोज़ रोशन है गजर शाम गरीबा का, विदाई यानी विदा हो गया है, चला गया है, रोज़ रोशन यानी रोज़ की रोशनी, दिन की रोशनी, है गजर शाम गरीबा का, है गजर शाम गरीबा, शाम के वक्त गजर बजना, गजर कहते हैं घंटे को, गजर कहते हैं घंटे को। अभी कहते हैं कि शाम के वक्त घंटा बज चुका है और दिन की रोशनी जा चुकी है और शाम आने वाली है। पुराने ज़माने में जब एक दौर हुआ करता था, जिस ज़माने में घड़ियाँ अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, जब घड़ी की ईजाद नहीं हुआ करती थी, तो क्या हुआ करता था, हर घंटे 2 घंटे के बाद एक बड़ा सा घंटा बजाया जाता था। उससे अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि ये पहला पहर चल रहा है, ये दूसरा पहर चल रहा है, ये तीसरा और चौथा, और इस तरह पहर के हिसाब से घंटे बजाए जाते थे। तो शायर उस बात को कह रहा है कि शाम का वक्त होने चला है, शाम का वक्त हो चुका है और शाम का गजर बज चुका है, यानी शाम होने का जो टाइमिंग बता रहा है उसका गजर, उसका घंटा बज चुका है। चरागाहों से पलटे काफ़िले वो बेज़बानों के, चरागाहों चरने वाली जगह, चरने वाली जगह से काफ़िले पलट रहे हैं, यानी गाय बेज़बान यानी जानवर, बेज़बान यानी जानवर, मवेशी। बेज़बान क्या होते हैं, चरागाह में पहुंचते हैं, दिन भर चर लेते हैं और जब शाम होती है तो वापस अपने घरों को, अपने काफ़िलों को अपनी जगह पर वापस लौट जाते हैं। तो चूँकि शाम का घंटा बज चुका है और चरागाहों से मवेशी जानवर अपने घर को जा रहे हैं, कदम घर की तरफ किस शौक़ में उठता है दहका का, दहका कहते हैं किसान को, दहका कहते हैं किसान को। तो कदम किस शौक़ से, यानी किसान को अभी पता लग चुका है, घंटा बज चुका है, शाम हो चुकी है और वो भी अपने शौक़ से, अपनी खुशी के साथ अपने घर की तरफ लौटने को तैयार हो चुका है। ये वीराना है मैं हूँ और तायर आशियानों के, एक वीराना है, सुनसान माहौल है, वीराना कहते हैं सुनसान माहौल को, एक सुनसान माहौल है। मैं हूँ का से मुराद है शायर है, शायर अपने आप को मुखातिब करके बोलता है कि सुनसान का माहौल है, मैं हूँ, और तायर कहते हैं परिंदे को, पक्षियों को, आशियानों की। तो शायर बता रहा है कि शाम का वक्त हो चुका है, किसान अपने खेतों से लौट चुका है, शाम के वक्त अपने घर जाने को खुशी खुशी तैयार है, शाम का घंटा बज चुका है और मवेशी जानवर खेतों से चरा कर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और इस शाम के वक्त सभी जगह सुन्नाट माहौल है, सुनसान माहौल है। मैं हूँ और कुछ परिंदे हैं जो अपने घोंसलों में, आशियाना कहते हैं घोंसले को, अपने घोंसलों में कुछ परिंदे बैठे हुए हैं। समझ में आ गया बंद? अगला बंद समाअत फरमाएं। अंधेरा छा गया दुनिया नज़र से छुपती जाती है, जिधर देखो उठाकर आँख उधर एक हो का है आलम। अंधेरा छा गया दुनिया नज़र सी छुपती जाती है, जिधर देखो उठाकर आँख उधर एक हो का है आलम। मगस लेकिन किसी जा भैरवी बेवक्त गाती है, जरस की दूर से आवाज़ आती है कभी पैहम। शाम का वक्त है, अंधेरे का वक्त है और शायर इन बातों को कैसे कैसे बयान कर रहा है। शायर फरमाता है अंधेरा छा गया दुनिया नज़र सी छुपती जाती है,
यानी धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है और दुनिया छुपती जाती है। मुराद से ये है कि दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता, हर तरफ अंधेरा बढ़ रहा है। जिधर देखो उठाकर आँख उधर एक हु का है आलम। ये हो नहीं है बल्कि क्या है, हु है। क्या है, हु का मतलब होता है सन्नाटा। जिधर देखो उधर क्या है, सन्नाटा है। जाहिर सी बात है, जब रात का वक्त होता है तो सभी अपने अपने घरों को अपने काम से जा चुके होते हैं, लौट जाते हैं। खेत खलिहान, रास्ते, बाज़ार सभी क्या होते हैं, सन्नाटा छा जाता है। तो जिधर देखो उधर एक हु का आलम है, जिधर देखो उधर सन्नाटा ही सन्नाटा नज़र आता है। मगस लेकिन किसी जा भैरवी बेवक्त गाती है। मगस कहते हैं मक्खियों को, मगस कहते हैं मक्खियों को। लेकिन रात का वक्त है और कहीं मक्खियों का झुंड भिन भिना रहा है, मक्खियों का झुंड भिन भिना रहा है। हालांकि मक्खियाँ दिन में भी भिन भिनाती है, लेकिन शोर में, लेकिन एक शोर में, दुनिया की आवाजाही में वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। अब जब रात का मौसम है, रात का आलम है, हर तरफ सन्नाटा छा रहा है, तो मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ भी साफ आ रही है। जरस की दूर से आवाज़ आती है कभी पैहम। जरस कहते हैं घोड़े में लगी हुई घंटी को, ठीक है, तांगा होता है, तांगे में लगी जो घंटी होती है, लेकिन दूर से कहीं तांगे में लगी घंटी की आवाज़ आ रही है। पैहम, पैहम मतलब लगातार, सिलसिलावार। एक तरफ मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आती है तो दूसरी तरफ तांगे से आने वाली इस घंटी की आवाज़ लगातार बजती सुनाई दे रही है। कुछ इस तरह के रात के उस सुनसान माहौल को शायर ने इन अल्फाजों में क्या किया है, बयान किया है। अगला बंद समात फरमाए। शायर फरमाते हैं कि कभी एक गुंबदे कोहना पे बूमे खानुमा वीरा, कभी एक गुंबदे कोहना पे बूमे खानुमा वीरा, फलक को देखकर शिकवों का दफ्तर बाज करता है कि दुनिया से अलग एक गौशाए उज़लत में हूँ पनहा, कोई फिर क्यों कदम इस कंज तन्हाई में धरता है, कोई फिर क्यों कदम इस कंज तन्हाई में धरता है। एक एक लफ्ज़ समझें। कभी गुंबदे कोहना, शायर फरमाते हैं कभी गुंबद कोहना, एक कोहना गुंबद यानी पुराना गुंबद है, पे बूमे खानुमा वीरा, इस एक सूने माहौल में एक उल्लू है। बूम यानी उल्लू, बूम यानी उल्लू। एक पुराने गुंबद पर एक उल्लू बैठा हुआ है और फलक को देखकर, फलक यानी आसमान को देखकर शिकवों का दफ्तरबाज करता है, अपनी शिकायतें बता रहा है, अपनी शिकायतें खुदा से कर रहा है। खुदा को आसमान की तरफ देखकर खुदा से शिकायत कर रहा है। शिकायत क्या है उसकी? वो कहता है कि दुनिया से अलग एक गौशाए उज़लत में हूँ पनहा, कि दुनिया से अलग होकर, दुनिया की भीड़ भाड़ से, रंग चकाचौंध से दूर होकर, गौशाए उज़लत, गौशा कहते हैं कोने को, किनारे को, ठीक है, गौशा एक कोना कह सकते हैं, उज़लत कहते हैं तन्हाई को, उज़लत कहते हैं तन्हाई को, कि मैं इस दुनिया की भीड़ भाड़ से, इस सब दुनिया की सब चीज़ों से दूर होकर इस पुराने गुंबद पर अकेला तन्हाई में आकर बैठा हूँ। कोई फिर क्यों कदम इस कंज तन्हाई में धरता है, तो फिर कोई क्यों इस तन्हाई के आलम में कोई क्यों आता है, यहाँ पर कदम धरता है, यहाँ पर क्यों आता है। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया से, उन सब चीज़ों से दूर होकर, दुनिया की उन सब चीज़ों से दूर होकर मैं यहाँ पर एक पुराने गुंबद पर आकर बैठा हूँ ताकि यहाँ से मैं सुकून हासिल कर सकूँ। तो फिर कोई क्यों है जो इस पुराने गुंबद वाली से एकांत वाली जगह पर कोई क्यों कदम आके धरता है, कोई शख्स यहाँ पर क्यों आता है। वो खुदा से क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। अगला शेर देखिए। ना देखें हाल उन लोगों का जिल्लत की निगाहों से, ना देखें हाल उनका न देखें हाल उन लोगों का जिल्लत की निगाहों से, भरा है जिनके सर में गर्रा हो नवाबियों खानी, ये उनका कासाए सर कह रहा है कज कलाहों से, अजब नादान है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी। कितना गजब शेर लिखा है। एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ समझिए शायर क्या कहना चाहते हैं, कितनी गहरी बात छुपी है इसमें। शायरी बताना चाहते हैं ना देखें हाल उन लोगों का जिल्लत की निगाहों से, किन लोगों को, जो लोग दफन हैं, जो लोग वहाँ पर मदफून हैं, जो लोग उन कब्रों में दफन हैं, उनको जिल्लत की निगाहों से मत देखो, हकारत की निगाहों से उनको मत देखो। भरा है जिनके सर में गुर्राए नवाबियो खानी, और ना जाने कौन कौन नवाब लोग हैं, ना जाने कौन बादशाह लोग हैं, लेकिन सब आखिरकार कहाँ आने हैं, सबको इस कब्र में दफन होना ही होना है। चाहे बहुत बड़ा नवाब हो, बहुत बड़ा बादशाह हो, लेकिन एक न एक दिन उसको कब्र में आना ही आना है। तो उसको हकारत की नज़रों से मत देखो। ये उनका कासाए सर कह रहा है कज कलाहों से, ये उनकी जो खोपड़ियाँ बिखरी हुई पड़ी हैं,
ये जो उनकी खोपड़ियाँ बिखरी हुई पड़ी है, उनकी हड्डियाँ चूर चूर होकर इस कब्र में बिखरी हुई पड़ी है। अजब नादान है वो जिनको है उजब ताज सुल्तानी, ताज सुल्तानी, सुल्तानी का ताज, बादशाही का मुकुट। वो कह रहे हैं कि कभी हम भी थे। वो खोपड़ियाँ बिखरी हुई बताती है कि कभी हम भी थे, हम भी बादशाह हुआ करते थे, बहुत बड़े नवाब हुआ करते थे, कभी हम में भी बहुत गरूर हुआ करता था, एक अजब सी एक हालत में हम भी रहा करते थे, हम बहुत पहुंची हुई एक अच्छी हालत में हुआ करते थे, लेकिन एक ना एक दिन हम इस कब्र में आ ही गए। और हमको हक़ारत की नज़र से, ज़िल्लत की नज़र से मत देखो, जलील वाली नज़र से मत देखो, क्योंकि एक दिन तुमको भी यहीं आना है। आखिर तुम हमको ज़िल्लत की नज़र से देखते हो तो ये बिखरी हुई खोपड़ियों से तुम देखो क्या लाशें हैं, क्या हड्डियाँ हैं, आप उसको हक़ारत की नज़र से देख रहे हो, लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि एक ना एक दिन आपको भी यहीं आना है। यानी कुल मिलाकर शायर इस बंद में ये समझाना चाहता है कि चाहे कितना ही बड़ा नवाब हो, कितना ही बड़ा बादशाह हो, कितनी भी अजीम हस्ती हो, एक ना एक दिन उसको कब्र में आना ही आना है। यानी एक ना एक दिन इंसान को क्या होना है, फ़ना होना ही होना है। इंसान की ज़िंदगी बनी ही फ़ना होने के लिए है। एक इंसान ज़िंदा है, पैदा हुआ है, तो उसकी वफ़ात तय है, उसका इंतकाल तय है, उसका दुनिया से फ़ना हो जाना तय है। और ना सिर्फ इंसान का बल्कि पूरी दुनिया एक दिन क्या हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी कल क़यामत के दिन। और अगर साथ जाएगा तो क्या जाएगी, इंसान की मोहब्बत साथ जाएगी, इंसान के अच्छे अमाल साथ जाएंगे, इंसान के अच्छे अमाल रह जाएंगे, लेकिन इंसान का जिस्म क्या हो जाएगा, फ़ना हो जाएगा। तो आप किस गुरूर में हो, किस घमंड में, किस तकब्बुर में मरे जा रहे हो, किस तकब्बुर में मुब्तला हुए जा रहे हो कि आज हम बादशाह हैं, आज हम बहुत बड़े एक अजीम हस्ती हैं, हम बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं, कुछ भी है, लेकिन एक न एक दिन आपको इस कब्र में आना ही आना है, एक न एक दिन इस दुनिया से फ़ना हो ही जाना है। तो इंसान उस ज़िल्लत भरी निगाहों से उन कब्रों को, उनमें बिखरी हुई लाशों को ज़िल्लत की निगाहों से मत देखो, एक न एक दिन आपको भी उस जगह पर आना ही आना है। शायर इस बात में बताना चाहते हैं। अगला समात फरमाएं। अगला बंद कुछ इस तरह है, खुदा जाने थे इन लोगों में क्या क्या जौहर काबिल, खुदा मालूम रखते होंगे ये ज़हने रिसा कैसे, खुदा ही को खबर है कैसे कैसे होंगे साहिबे दिल, खुदा मालूम होंगे बाजुए ज़ोर आज़मा कैसे। शायर क्या फरमा रहे हैं, देखिए, खुदा जाने थे इन लोगों में क्या क्या जौहर काबिल, ये जो कब्रों में जो लोग दफन हैं, कब्रों में जो लोग, इन कब्रों में जो लोग मदफून हैं, उनमें कैसे कैसे लोग होंगे ये खुदा ही बेहतर जानता है। कैसे जौहर काबिल, किस तरह के जौहर वाले लोग होंगे, किस तरह के काबिल लोग होंगे, इन लोगों ने कैसी कैसी करामातें की होंगी, किस तरह के जवाहिर वाले लोग होंगे, किस तरह के अनमोल और किस तरह के नुमाया काम इन लोगों ने किए होंगे, खुदा ही बेहतर जानता है कि इस दुनिया में किस किस तरह के लोग रहा करते हैं। अगली लाइन है, खुदा मालूम रखते होंगे ये ज़हीन रहसा कैसे, कितनी ज़हीन लोग होंगे, कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे, कितनी ज़्यादा अच्छी आदत व अतवार के लोग होंगे, किस तरह के इन लोगों के अखलाक रहा करते होंगे, ये सब बातें खुदा ही बेहतर जानता है। अगली लाइन है, खुदा ही को खबर है कैसे कैसे होंगे साहिब दिल, साहिब दिल किस तरह का दिल रखने वाले लोग होंगे। कोई नरम दिल इंसान हो सकता है, कोई पत्थर दिल इंसान हो सकता है, कोई किसी की मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत रखने वाला दिल हो सकता है, कोई किसी से हमदर्दी रखने वाला दिल हो सकता है। किस तरह का दिल, किस तरह का जज्बा ये लोग रखते होंगे, खुदा ही बेहतर जानता है। खुदा मालूम होंगे बाजुए ज़ोर आज़मा कैसे, बाजुओं का ज़ोर आजमाया होगा इन लोगों ने कैसे कैसे, अपने बाजुओं की ताकत से इन लोगों ने क्या क्या काम किए होंगे, खुदा ही बेहतर जानता है। अरे हम किसी को कहते हैं ना ये मसला कि वो इंसान बड़ा पहुंचा इंसान है, वो इंसान बड़ा अजीम इंसान है, तो हम कुछ बात जानते हैं तो हम कह देते हैं हाँ हम जानते हैं, ठीक है, और जो बात हम नहीं जानते तो हम यही बोलते हैं ना कि खुदा बेहतर जानता है, कैसा भी होगा, खुदा बेहतर जाने अच्छा इंसान है कि नहीं, खुदा बेहतर जाने बुरा है कि भला है। तो उन कब्र में मदफून उन जनाजों के लिए, उन लाशों के लिए, मदफून उन लोगों के लिए ये मिसरे कहे गए हैं कि खुदा ही जाने कि इन कब्रों में कैसे कैसे लोग मदफून हैं, ना जाने इन्होंने अपने हाथों से कैसे कैसे काम किए हैं, कितने कार आमद काम किए हैं, कितने बड़े काम किए हैं, कितनी अजीम हस्ती नहीं है, ना जाने लोग कितना बड़ा दिल रखते थे, लोगों से हमदर्दी रखते थे या लोगों से बुग़्ज़ रखते थे, लोगों से किना रखते थे, हसद रखते थे, ये कैसे लोग थे, खुदा ही बेहतर जानता है। ये ज़हीन रिसा थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, कम दिमाग के थे, बुज़दिल थे, कायर थे, हिम्मत वाले थे, बहादुर थे, कैसे लोग थे, खुदा ही बेहतर जानता है। और जौहर काबिल थे, किस तरह के ये लोग जौहर किया करते थे, किस तरह के काम ये लोग किया करते थे, खुदा ही बेहतर जानता है।
अलगरज मुराद ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि चाहे इंसान बहादुर हो या गैर हो, चाहे इंसान हमदर्द हो या पत्थर दिल हो, चाहे इंसान अच्छे अखलाक वाला हो या बुरे अखलाक वाला हो, चाहे हालत कैसी भी हो, एक न एक दिन उसको कब्र में आना ही है। यानी एक न एक दिन उसको दुनिया से फना होना ही है, क्योंकि दुनिया क्या है? फ़ानी है। दुनिया फ़ानी है, लाफानी सिर्फ खुदा की ज़ात है। सिर्फ खुदा ताला के अलावा इस दुनिया को, दुनिया की हर शय को क्या होना है? फ़ना होना है। इस दुनिया की हर शय को, हर चीज़ को एक दिन फ़ना होकर ही रहना है। बंद आपके समझ में आ गया होगा, अशार का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम में, इम्तहान में अगर आपसे को ये बंद दे दिया जाए और कहा जाए कि सियाक़ो सिबाक़ की तशरीह करें, तो आपको लिखना है कि मंदरजा बाला अशार, मंदरजा बाला शेर, मंदरजा झेल बंद हमारे निसाब की नज़्म गौरे गरीमा से लिया गया है, जिसके शायर अली हैदर नज़्म तबातबाई हैं। उसके बाद आपको तशरीह करनी है। तशरीह में क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ। एक बंद और समात फरमाएं, अगला बंद समात फरमाएं। अगला बंद कुछ इस तरह का है। न देखो इन इस्तख्वा हाय शिकस्ता को हकारत से, यह गौरे गरीबा एक नज़र हसरत से करता जा। निकलता है यह मतलब लौह तुरबत की इबारत से, जो इस रास्ते गुजरता है तो ठंडी सांस भरता जा। समझे मतलब? न देखो इन इस्तख्वा हाय शिकस्ता को हकारत से, इस्तख्वा कहते हैं हड्डियों को, इस्तख्वा कहते हैं हड्डियों को। तो शायर कहना चाहता है कि ये कब्रिस्तान है, ये क्या है? एक कब्रिस्तान है। तो इन कब्रिस्तानों में बिखरी हुई हड्डियों को, उन कब्रों में बिखरी हुई हड्डियों को किसी हकारत की नज़र से मत देखो, नफ़रत की नज़र से, ज़िल्लत की नज़र से मत देखो। यह गौरे गरीबा, ये कब्रिस्तान है, इसकी नज़र हसरत से करता जा, एक हसरत भरी नज़रों से इनको देखता हुआ जा। इनको हकारत की, ज़िल्लत की, नफ़रत की नज़र से मत देखो। निकलता है ये मतलब लौह तुरबत की इबारत से। लौह तुरबत कहते हैं कब्रों के ऊपर, ईसाइयों में तो होता है, अब तो मुसलमानी कब्रों में भी ऐसा होता है, जो कि एक देखा जाए तो गलत तरीका ही है। कब्रों को पक्की बनवाने के लिए हमारे नबी ने मना किया है, लेकिन ईसाइयों में इस तरह का होता है कि कब्रों के ऊपर क्या होता है, कुछ तख्त लगा होता है पत्थर का, एक उस पर लिखा होता है जो जिस इंसान का इंतकाल हुआ है, जो इंसान मरा है, जिस इंसान की वफ़ात हुई है, जो इंसान उसमें मदफून है, दफन है, उसकी पैदाइश के बारे में, उसकी वफ़ात की तारीख़ के बारे में उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में कहा जाता है लौह तुरबत। क्या बोलते हैं उसे? लौह तुरबत। तो निकलता है ये मतलब लौह तुरबत की इबारत से। इबारत कहते हैं लिखा हुआ, लेख को। लौह तुरबत, तुरबत को, तुरबत यानी तुरबत भी कब्र को ही कहा जाता है। कब्र पर लगे हुए इस पत्थर से, उस पर लिखे हुए लेख से ये मतलब निकलता है, ये बात साबित होती है, जो इस रास्ते गुजरता है तो ठंडी सांस भरता जा। शायर कहते हैं कि इस कब्र के करीब से, इस कब्रिस्तान के रास्ते से अगर कोई गुजरता है तो इन हड्डियों को हकारत की नज़र से, नफ़रत की नज़र से, ज़िल्लत की नज़र से मत देखो। ये कब्रिस्तान है, अगर इसके पास से निकलो तो ठंडी सांस भर के निकलो, यानी आह करके निकलो, एक दर्द समेट करके निकलो, क्योंकि एक दिन आपको भी इन कब्रों में ही आना है। आप अगर इन हड्डियों को हकारत की, ज़िल्लत की, नफ़रत की नज़र से देखते हैं कि किसी की हड्डी पड़ी है, किसी की लाश पड़ी है, किसी की हड्डियाँ बिखरी हुई पड़ी है, अगर आप इनको नफ़रत की नज़र से देखते हो तो ये भी जान लो कि एक ना एक दिन आपको भी इन्हीं कब्रों में आकर मदफून होना है, दफन होना है। तो फिर आपको भी लोग उसी नज़र से देखेंगे और आप क्या महसूस करेंगे उस कब्र में, ये बात आप ही बेहतर जानते हैं। तो शायर कहता है कि इस कब्र के पास से, इस कब्रिस्तान के रास्ते से अगर कोई गुजरता है तो ना सिर्फ इन कब्रों को हकारत की, ज़िल्लत की नज़र से देखिए, बल्कि ठंडी सांस भर के, एक आह भर के उनके पास से निकलें कि हाय इनकी हालत कैसी है। और एक न एक दिन हमें भी इस हालत में आना ही आना है, क्योंकि इंसान क्या है? फ़ानी है। इंसान को एक दिन फ़ना होना है और इस कब्र में एक न एक दिन उसे दफन होना ही होना है। अगला शेर देखिए, अगला बंद देखिए। अगला बंद कुछ इस तरह है। हकीकत गौर से देखी जो इन सब मरने वालों की, तो ऐसा ही नज़र आने लगा अंजाम कार अपना। हकीकत गौर से देखी जो इन सब मरने वालों की, तो ऐसा ही नज़र आने लगा अंजाम कार अपना। इन्हीं की तरह जैसे मिल गए हैं खाक में हम भी, यूं ही पुरसान हाल आ निकला है एक दोस्तदार अपना। अब शायर क्या फरमाते हैं? हकीकत गौर से देखी जब इन सब मरने वालों की, जब मैं इन कब्रों के पास से गुजरा, और जब मैं इन कब्रों के पास से गुजरा और जब मैंने इन मरने वालों की हकीकत देखी, तो ऐसा ही नज़र आने लगा अंजाम कार अपना। अंजाम कार यानी काम करने का तरीका, मेरे काम करने की, मेरी ज़िंदगी गुजरी हुई हालात, अंजाम कार।
कार कहते हैं काम को, अंजाम यानी उसके नतीजे को, कि मेरे काम करने का नतीजा, मेरे काम करने का रिजल्ट, नतीजा एक दिन यही है, मैंने जो भी किया है और एक दिन मुझे भी इन कब्रों में आकर दफन ही होना है। उसे हर बात इनके जैसी ही नज़र आने लगी। मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं भी क्या मर गया हूँ, उन्हीं की तरह जैसे मिल गए हैं खाक में हम भी। मैं ऐसा महसूस करने लगा हूँ कि मैं खाक में, मिट्टी में मिल गया हूँ इनकी तरह। अपने आप को इस तरह बयान करता है। यूं ही पुरसाने हाल, पुरसाने एक फारसी का लफ्ज़ है, पुरसाने हाल यानी हाल पूछताछ, हाल पूछताछ। और यूं ही मेरा हाल पूछने आ निकला है, आया है वहाँ पर एक दोस्तदार, दोस्तदार यानी दोस्त। और जब मैं इस हालत में डूबा हूँ, मैं इस कैफियत में डूबा हूँ कि इन लोगों के मरने की हालत जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपनी मौत याद आ जाती है और मैं इस गम में मुब्तला हूँ। तो वहीं पर मेरा एक दोस्त मेरा हालचाल पूछने आ चुका होता है। अलगरज शायर की मुराद ये है, शायरी समझाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी का इरशाद है, फरमान है आपका कि कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो, अपनी मौत को याद किया करो ताकि आप अपना अंजाम याद रख सकें। आप दुनिया में जिस तकब्बुर में, जिस अलामत में घूमते हैं, जिस तकब्बुर में, जिस घमंड में, जिन बड़ाइयों में आप घूमते हैं, ताकि आपको अपना वजूद याद आए, आपको ये बात याद आए कि आप जितने भी बड़े आला अफसर हैं, आप जितने बड़े ओहदे पर फाइज हैं, आपको जितनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है, एक न एक दिन आपको इन्हीं कब्रिस्तान में आकर क्या होना है, दफन होना है और मिट्टी हो जाना है। आपको इस खाक में मिल जाना है, यही आपका वजूद है, यही आपकी ज़िंदगी है। तो आप किस तकब्बुर में मुब्तला हो। तो कब्रिस्तान जाने से क्या होता है, इंसान का तकब्बुर कम होता है। इंसान जितना ज़्यादा अपनी मौत को याद करता है उतने ही अपने अमाल को दुरुस्त करता जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान है कि क्या जाया करें, कब्रिस्तान जाया करें, ताकि आप अपनी मौत को जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही आप अपने तकब्बुर को कम कर पाएंगे और अपने अखलाकों को क्या कर पाएंगे, दुरुस्त कर पाएंगे। अगला बंद समात फरमाए। ये उससे एक दहकाने कोहन सा ला के कहता है कि हाँ हाँ खूब हैं, खूब हम वाकिफ़ हैं, देखा है उसे अक्सर। फिर उसके बाद दिल ही दिल में कुछ गम खा के कहता है कि अब तक फिरता है आँखों में फिरना उसका सब्ज़े पर। जब शायर उस कब्र को देख रहा है, कब्र में उन बातों को देख रहा है, कब्र की लाशों को देख रहा है, वहाँ के हालचाल को देख रहा है, तो अचानक उसके पास कौन आता है, उम्र रसीदा एक बुज़ुर्ग दहकान, दहकान कहते हैं किसान को। एक किसान उसके पास आकर कहता है, क्या कहता है कि हाँ हाँ खूब हम हैं वाकिफ़, मैं वाकिफ़ हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, देखा है उसे अक्सर, मैंने अक्सर उसे देखा है, अक्सर मैं देखा करता हूँ और मैं अच्छी तरह उस बंदे को जानता हूँ। फिर उसके बाद दिल ही दिल में कुछ गम खा के कहता है, फिर दिल ही दिल में गम करके, अपने आप को थोड़ा दुखी करके, रंज करके इस बात को दोहराता है और कहता है कि अब तक फिरता है आँखों में और मेरी आँखों में वो सब बातें फिरती रहती है, फिरना उसका सब्ज़े पर। सब्ज़ा कहते हैं हरी घास को, सब्ज़ा कहते हैं हरी घास को। और मेरे जहन में, मेरी आंखों में वो नज़ारा घूमता रहता है, वो बातें फिरती रहती हैं कि मैं देखता था वो हरी हरी घास पर घूमता रहता था। ये बातें किसके लिए कही जा रही है, मरने वाले के लिए। किसके लिए कही जा रही है, मरने वाले के लिए कही जा रही है कि जो शख्स मर गया है उसके लिए वो किसान, वो बूढ़ा किसान, वो उम्र रसीदा किसान कहता है कि वो शख्स मेरी आंखों में अभी तक घूमता है, अक्सर मैं उसे देखा करता था, वो हरी हरी घास पर घूमा करता था, मैं उस शख्स को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ उस शख्स से, मैं अक्सर उसे देखा करता था। आगे देखिए, अगले बंद में शायर लिखते हैं। अब शायर किसकी, उसकी ज़बानी लिखते हैं, उस किसान की, जो बूढ़ा किसान, जो उम्र रसीदा किसान उससे आकर कहता है, उसकी ज़बानी क्या लिखते हैं। वो उसका नूर के तड़के इधर गुलगुश्त को आना, वो पाँव फटने से पहले आके फिरना सब्ज़ ज़ारों में, वो कुछ कम दिन रहे उसका लबे जूं की तरफ जाना, वो उसका मुस्कुराना देख कर शोराब शारों में। यानी वो किसान जो शायर के पास आया है उसको बोल रहा है, तो किसान क्या कह रहा है, उसको हर एक बात जो कही जा रही है उसको नज़्म में, फॉर्म में सेट किया है। देखो बातों को कैसे सेट किया है। वो उसका नूर के तड़के इधर गुलगुश्त को आना, उसका आना किसका, जो मरने वाला, उसके बारे में बताई जा रही है कि वो बंदा आता था यहाँ पर, गुलगुश्त को आता था यानी बागीचे में आया करता था, तड़के, तड़के कहते हैं सुबह का जल्दी का वक्त, गुलगुश्त बागीचे को, बाग को कहा जाता है, बाग में आया करता था। वो पाँव फटने से पहले, पाँव फटना मतलब उजाले की किरण निकलने से पहले, उजाले की शुआएं निकलने से पहले फिरना सब्ज़ा ज़ारों पर, सब्ज़ा वही हरी घास पर घूमना, बागीचे में आता था, हरी घास में घूमता था, टहलता था यहाँ पर, मैं अक्सर उसे देखा करता था, मैं अक्सर उसे
देखा करता था। वो कुछ कम दिन रहे, लेकिन कुछ दिन पहले की ही बात है कि उसका लबे जूं की तरफ जाना, उसका नहरों की तरफ जाने का मंजर मैं देख रहा था कि वो कुछ दिन पहले मैंने देखा था, वो नहरों की तरफ जा रहा था। वो उसका मुस्कुराना, और वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, देखकर शोर आबशारों का, आबशारा कहते हैं झरने को, आबशारा कहते हैं झरने को, और मैं देख रहा था, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि झरनों के बहने से, झरनों की आवाज़ से, झरनों के शोर में उसकी हंसी का शोर भी मुझे सुनाई दे रहा था। वो झरनों को बहता हुआ देख रहा था और उस देखकर मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, तो उसके हंसने का शोर, उसके झरने का शोर भी मुझे सुनाई दे रहा था। और मैंने उसे देखा था, वो नहर के करीब टहल रहा था। ये कुछ दिन पहले की ही बात है, अभी कम दिन ही हुए हैं, ऐसा ही मंजर मैंने कुछ दिन पहले देखा था। और वो हमेशा आता था सुबह होने से पहले, सुबह होने से पहले यानी पौ फटने से पहले, सुबह के जल्दी वक्त में आता था, इस बागीचे में आता था, यहाँ पर घूमता फिरता था, हरी घास पर टहलता था, और सुबह की पौ फटने से पहले, उजाला होने से पहले यहाँ से वो चला जाया करता था। ये मंजर में अक्सर देखा करता था। कौन देखता था? वो किसान देखता था, वो उम्र रसीदा, वो बुजुर्ग किसान ये सब बातें देखा करता था। और यही बात वो शायर को बता रहा है कि ये मंजर में अक्सर देखा करता था। अगला बंद समाप्त फरमाए। अगले बंद में शायर क्या कहते हैं? शायर कहते हैं उस किसान की ज़बानी, शायर कहते हैं किसान की ज़बानी, वो किसान जो है उनको बातें सब बता रहा है एक एक करके। और किस तरह बता रहा है, पहले बंद समाप्त फरमाए। बंद कुछ इस तरह है, गरज क्या क्या कहूँ एक रोज़ का ये जिक्र है साहब, कि उस मैदान में फिरते सुबह दम उसको नहीं देखा, हुआ फिर दूसरा दिन और नज़र से वो रहा गायब, ख़याबा में उसे पाया न दरिया पर कहीं देखा। अब वो किसान क्या कह रहा है उन बात को? किसान कह रहा है कि पहले मैं देखा करता था, रोज़ सुबह आता था, बागीचे में घूमता था, नहर के पास जाता था, झरनों को बहता हुआ देखता था, मुस्कुराता था, हंसता था, ये सब बातें पहले देखता था। उसके बाद क्या हुआ? गरज क्या क्या कहूँ, अब मैं क्या क्या बात आपको बताऊँ, क्या बात मैं आपको बताऊँ कि एक रोज़ का जिक्र है साहब। एक दिन ऐसा भी हुआ, एक दिन ऐसा हुआ साहब कि उस मैदान में फिरते सुबह दम उसको नहीं देखा। वो जो रोज़ सुबह सुबह का जो उसका वक्त था आने का, रोज़ सुबह वो बागीचे में घूमने का उसका वक्त था, एक दिन उसको मैंने नहीं देखा। बागीचे में रोज़ सुबह का वक्त उसको आने का था, एक दिन मैंने उसे बागीचे में नहीं पाया। हुआ फिर दूसरा दिन और नज़र से वो रहा गायब, और दूसरा दिन भी यही हुआ, दूसरे दिन भी वो गायब रहा, दूसरे दिन भी नज़र नहीं आया। कहाँ नज़र नहीं? उस मैदान में जहाँ पर वो डेली घूमने आया करता था। ख़याबा में उसे पाया न दरिया पर कहीं देखा। ख़याबा कहते हैं बाग को, बागीचे को, ख़याबा कहते हैं बाग को। ना उसे बाग में कहीं पाया, ना दरिया पर कहीं देखा, और ना ही दरिया पर जहाँ पर वो रोज़ घूमने आया करता था, ना उसे कहीं देखा। अलगरज मुराद ये है, वो किसान ये बताना चाह रहा है कि वो रोज़ाना घूमने आता था, रोज़ाना फिरने आता था, एक सैर को अपनी गश्त लगाने उस जगह सुबह सुबह आया करता था। लेकिन एक रोज़ ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि उसको मैंने सुबह मैदान में नहीं पाया, उस बागीचे में नहीं पाया जहाँ पर वो रोज़ाना आया करता था। और इसी तरह दूसरा दिन भी हो गया, दूसरे दिन भी वो कहीं नज़र नहीं आया, ना कहीं बागीचे में नज़र आया, ना वो नहर के पास जहाँ टहला करता था, वहाँ पर टहलने जाया करता था, वहाँ पर भी वो नज़र नहीं आया। लगातार 2 दिन हो गए इस बात को। आगे देखिए अगले बंद में शायर क्या कहते हैं। शायर अभी भी उस किसान की ज़बानी कह रहे हैं, किसान हर एक बात उनको आकर बता रहा है शायर को। क्या कह रहा है? अगला शेर देखिए। पर उसके तीसरे दिन देखता क्या हूँ जनाजे को, पर उसके तीसरे दिन देखता क्या हूँ जनाजे को, लिए आते हैं सब पढ़ते हुए कलमा शहादत का, तुम्हें पढ़ना तो आता होगा, आओ पास से देखो, ये उसकी कब्र है और ये किताबे संग तुरबत का। अब शायर वो किसान क्या कह रहा है कि पहले मैं देखता था, रोज़ाना आता था, फिर मैं 2 दिन से लगातार देख रहा हूँ वो बागीचे में और नहर पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब क्या कहते हैं? पर उसके तीसरे दिन, और 2 दिन के बाद तीसरे दिन क्या देखता हूँ कि एक जनाजा आ रहा है, कि एक जनाजा आ रहा है, लिए आते हैं सब पढ़ते हुए कलमा शहादत का। एक जनाजे को लोग लेकर आ रहे हैं और कलमा शहादत पढ़ते जा रहे हैं, जनाजे को लोग लेकर आ रहे हैं और कलमा शहादत पढ़ते जा रहे हैं। मैं कुछ ऐसा मंजर देखता हूँ तीसरे दिन, लगातार 2 दिन तो मुझे नज़र नहीं आया और तीसरे दिन हालत ऐसी देखता हूँ। तुम्हें पढ़ना तो आता होगा, आओ पास से देखो, और तुम पढ़ना तो जानते ही होंगे, शायर को कह रहे हैं तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़ना जानते होंगे, आओ पास से देखो। शायर को खींच कर लाता है उस कब्र के पास और बताता है वहाँ के हाल। ये उसकी कब्र है, ये उसकी कब्र है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि जो 2 दिन से नज़र नहीं आ रहा था, ये उसकी कब्र है। और ये किताब है संग तुरबत का। संग तुरबत, संग यानी पत्थर, संग यानी पत्थर,
संग यानी साथ नहीं, संग यानी पत्थर, तुरबत यानी कब्र, और किताबें यानी लिखा हुआ, तहरीर। और ये देखो, ये उसकी कब्र है और ये उसके कब्र पर लगा हुआ पत्थर है जिस पर कुछ तहरीर लिखी हुई है, कुछ इबारत लिखी हुई है। आओ इसे पढ़ो, तुम तो पढ़ना लिखना जानते ही हो, इसे पढ़कर देखो ये कौन है। इस शख्स के बारे में बताना चाह रहा है कि मैं 2 दिन से, वो शख्स हमेशा नजर आया करता था, कभी नहर में देखता था, कभी नहर के किनारे पर देखता था, कभी टहलने जाता था, कभी बागीचे में देखा करता था। ये उसका सिलसिला रोज़ाना रहा करता था, लेकिन 2 दिन से वो शख्स नज़र नहीं आया। और जब तीसरा दिन मैंने देखा तो क्या देखता हूँ कि कुछ लोग जनाजे को लेकर आ रहे हैं, कलमा शहादत पढ़ते जा रहे हैं। और ये देखो, तुम पढ़ना जानते हो तो इस कब्र पर लगे पत्थर को देखो, इस पर लिखी हुई इबारत को देखो, तुम पहचान जाओगे ये शख्स कौन है। अब आखिरी बंद में शायर क्या करता है, बात को ख़त्म करता है। वो किसान सारी बात कह चुका होता है और आखिरी बंद में वो किसान शायर से क्या बात कहता है, पूरी नज़्म का निचोड़ समझ लीजिए, पूरी नज़्म की सबसे गहरी बात समझ लीजिए। ठीक है, जो शायर यहाँ पर बयान करता है समझिए, बंद सुनिए, समात फरमाए। खुदा बख्शे उसे बस दोस्त का रहता था वो जोया, तो निकला दोस्त एक खातिर खुदावंदे करीम उसका। खुदा बख्शे उसे बस दोस्त का रहता था वो जोया, तो निकला दोस्त एक आखिर खुदावंदे करीम उसका। अब उसके नेक व बद का जिक्र करना ही नहीं अच्छा, कि रोशन है खुदा पर आलमे उम्मीद व बीम उसका। अब किसान आखिरी बात क्या कहता है, किसान कहता है खुदा बख्शे उसे, कि खुदा उसे बख्शे, खुदा उसकी निजात करे, जो इसमें मदफून है, जो इसमें दफन है, उस मुर्दे के लिए, उस मैयत के लिए, उस जनाजे के लिए क्या कह रहा है कि खुदा इसे बख्शे, खुदा इसको निजात दे दे, खुदा इसको इसके गुनाहों से पाक कर दे। इसे बस एक दोस्त का इंतज़ार रहता था, इसे हमेशा एक दोस्त का इंतज़ार रहता था। तो निकला दोस्त तो आखिर उसका दोस्त उसे मिल ही गया। और उसका दोस्त कौन है? खुदावंदे करीम। इंसान का गहरा दोस्त कौन है? खुदावंदे करीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि बेशक वलीउल्लाह मेरे दोस्त हैं। वली मेरे कौन हैं? दोस्त हैं। अल्लाह ताला दोस्त रखता है उनको जो अच्छे अमाल करते हैं, जो नेक अमाल करते हैं, जो मोहब्बत वाले लोग होते हैं, जो हमदर्दी रखा करते हैं, जो एक अच्छे इंसान हुआ करते हैं, खुदा उन्हें दोस्त रखा करता है। तो कहता है किसान, क्या कहता है कि जो शख्स है इसे हमेशा एक दोस्त का इंतज़ार रहा करता था और ये आखिर अपने दोस्त से जा मिला। इसका दोस्त कौन निकला? खुदा निकला। अपने खुदा के पास, अपने दोस्त के पास ये मिलने चला गया। इसका वक्त दोस्त से मिलने का, मुलाकात का आ चुका था। अब इसके नेक व बद का जिक्र करना ही नहीं अच्छा, और अब इसके बारे में, इसकी नेकियों के बारे में, इसकी बदी के बारे में, इसके अच्छे अमाल और बुरे अमाल के बारे में, इसकी कारगुजारियों के बारे में कुछ भी कहना अच्छा नहीं है। कुछ भी कहना बेफिजूल है, ज़ाया है सब बातें। कुछ भी करना यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। कि रोशन है खुदा को और खुदा सब कुछ जानता है, बेशक वही जानने वाला है। कि रोशन है खुदा पर आलम उम्मीद व बीम उसका, और बेशक खुदा उसकी फ़ैल, उसकी अच्छे फ़ैल, उसके बुरे अमाल खुदा सब जानता है। हमारा अच्छा बुरा कहना कुछ भी कारामद नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। बेशक खुदा इंसान की हर बात जानता है और बेशक वो हमारे रगे जान से ज़्यादा करीब है। वो हमारे अच्छे और बुरे हर अमल पर, हमारे अच्छे बुरे हर अमल को अच्छी तरह जानता है और बेशक वही जानने वाला है। वो हमारी गैब की बातों को भी जानता है, वो हमारी ज़ाहिरी और बातिनी हर बात को जानता है। तो हम इस मरने वाले के लिए, हम इस मैयत के लिए इसके बारे में कुछ अच्छा और बुरा क्यों कहें? बेशक खुदा सब जानता है, हमें इसके बारे में कुछ अच्छा बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सिला पाएगा, ये उस बात का बदला पाएगा जो इसने दुनिया में किया था। फिर जो इसने अच्छे अमाल किए थे तो अच्छा बदला पाएगा, और बुरे अमाल किए थे तो बुरा अमाल पाएगा। मैं इस पूरी नज़्म को एक हदीस से बयान करता हूँ। अल्लाह के नबी की हदीस है कि ख़ब्र जन्नत की खिड़कियों में से एक खिड़की है, तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। यानी जब इंसान मर जाता है, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, वफ़ात को पहुंच जाता है, तो उसके मरने के बाद जन्नत और दोज़ख दोनों की शुरुआत उसकी कब्र से ही शुरू हो जाती है। अगर इंसान ने अच्छे अमाल किए हैं, अगर इंसान ने दुनिया में रहकर नेक अमाल किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, उसने खुदा पर भरोसा रखकर, खुदा पर एतमाद रखकर, खुदा पर ईमान लाया, उसकी रसूल की पैरवी, उसकी इताअत की, तो उसके अच्छे अमाल के बदले में उसको सिला मिलेगा कि उसकी कब्र क्या होगी? जन्नत की खिड़कियों में से एक खिड़की बनेगी।
उसको कब्र में वो सुकून मिलेगा जो जन्नत में इंसान को सुकून मिला करता है, जो जन्नत की खिड़कियों में से खिड़की बनेगी उसकी कब्र। किसके बरक्स, किसके बावजूद, जब वो अच्छे काम करेगा, वो नेक अमल करेगा, तो वो कब्र क्या बनेगी, एक जन्नत की खिड़की बनेगी। जन्नत की खिड़कियों में से खिड़की है कब्र, लेकिन कब है, जब इंसान के अमाल अच्छे हों, उसने नेकोकार होकर काम किया हो, उसने खुदा के हर फ़राइज़ को अदा किया हो, उसने रब्बुल इज़्ज़त के हर फ़राइज़ को अदा किया हो, उसके नबी की हर सुन्नत की पैरवी की हो, उसने हमदर्दी, इंसान दोस्ती को अपनाया हो, तो वो जन्नत की खिड़की बन जाएगी। इसी के बरअक्स, इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट उल्टा, और अगर उसने गुनाह वाले काम किए हों, अगर उसने बुरे काम किए हों, उसकी खुदा की, अपने माँ बाप की, हर चीज़ की नाफरमानी की हो, तो बेशक वो कब्र उसके लिए जहन्नम का गड्ढा है। जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है वो कब्र। जहन्नम के तमाम अजाब उसको झेलने पड़ेंगे, उन अजाब को सहन करना होंगे, उन अजाब को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो मर चुका है, एक लाश है, उसे बर्दाश्त करना है सब कुछ। उसके कर्मों का, उसके कामों का, उसकी कारगुजारियों का सिला उसे उस कब्र में ही मिलना है, फिर वो चाहे नेक अमल हो या बुरे अमल हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़्म अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हर बंद बहुत ही सीधा साधा है। आपको कुल मिलाकर जब आप कोई बंद एग्ज़ाम में, इम्तहान में दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस नज़्म का, इस बंद का मैं सियाक़ो सिबाक़ के हवाला दीजिए, तशरीह कीजिए, तो सियाक़ो सिबाक़ में यही लिखना है कि ये नज़्म हमारे निसाब की नज़्म गौर गरीबा से लिया गया है, इसके शायर नज़्म तबातबाई हैं। ठीक है, ये पूरा लिखने, उसके बाद लिखेंगे तशरीह। तशरीह में आपको पता ही है कि एक शायर है जो कब्रिस्तान से गुज़र रहा है और वहाँ पर उसको कोई किसान सारी बात बताता है कि 2 दिन पहले एक शख्स था जो यहाँ पर घुमा फिरा करता था और 2-3 दिन से नहीं नज़र आया और तीसरे दिन देखा तो यहाँ पर मदफून हो गया। और आपको कब्रिस्तान का ही हाल किसी तरह अपनी ज़बान में, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने शऊर, अपनी समझ से उन बातों को ही यहाँ पर लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और हर स्टैंजा में, हर बंद में जो बातें बयान की हैं, आपको बस कोशिश करनी है कि आप आम बोलचाल की ज़बान के जो लफ्ज़ हैं उनको तर्क करें। आम बोलचाल में जो हम लफ्ज़ बोला करते हैं उनको तर्क करें। उर्दू ज़बान के जो लफ्ज़ हुआ करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करें। मैंने कभी कभी बोलते हुए इंग्लिश का, हिंदी का भी सहारा लिया है ताकि आप बात को वाज़ेह तौर पर और सही तरीके से बात को आप समझ सकें, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का ही सहारा लिया है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जब आप तशरीह करने बैठें, जब आप तशरीह करने के लिए पेन उठा लें, तो आपको क्या करना है, उस कलम को उठाने के बाद आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के अल्फाज को मुंतखब करना है, चुनना है और अच्छी से अच्छी आपको तशरीह उसकी करनी है। बाकी सब बातें मैं आपको इस नज़्म में समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ नज़्म बहुत पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़रूर लाइक करें। आप अभी तक आपने भी कोई लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। और ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई क्यूरी, ऐसा कोई सवाल जो आपके जहन में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ, आपके सवालों का इंतज़ार करता हूँ और हमेशा आपके जवाबों की ताक में रहता हूँ कि आपके सवालों का मुझे क्या जवाब देना है। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर वीडियो को जल्द से जल्द हासिल कर सकें, पहले से पहले देख सकें और अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। आपकी दुआओं का तलबगार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।